गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के अंतर्गत अनुक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आज हम लोग इबारती प्रश्नों का अनुक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न पर विचार कीजिए। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। उपर्युक्त कथन का अनुक्रम बताइए। क्या यह अनुक्रम समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है? अब हम लोग देखेंगे अनुक्रम की सहायता से समांतर श्रेणी में कैसे उसको हम बताएंगे कि कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या कोई अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सबसे पहले इसका हम लोग अनुक्रम बनाने का प्रयास करें। देखा जाए हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रेजेंट टाइम में वह जो बेलन है वह हवा से पूरा भरा है, यानी कि पूरा एक भाग उसका हवा से भरा है, यानी कि उसका प्रथम पद हो जाएगा। शुरुआत में प्रथम पद उसको हम मानेंगे A1। प्रथम पद A1 इज इक्वल टू 1। पूरा उसका भाग भरा हुआ है, इसलिए भाग की संख्या 1 हो गई। अब इस 1 में से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो बचता कितना है? यानी कि द्वितीय पद। एक बार यदि हवा निकला तो द्वितीय पद उसको कहते हैं A2 बराबर, पहले तो 1 भाग था, इसमें से 1/4 भाग निकाल दिया गया। अब बचता कितना है? 3/4 भाग। इसी प्रकार तृतीय पद ज्ञात करने के लिए पुनः इसमें से 1/4 भाग हम घटा देते हैं, तो A3 मिलेगा 3/4 ऋण 1/4 बराबर 1/2। यह मान प्राप्त होगा। चतुर्थ पद देखते हैं कि चतुर्थ पद क्या होगा। चतुर्थ पद A4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, यह मिलेगा 1/4। 1/4 भाग बचेगा। पंचम पद देखते हैं। पंचम पद यानी कि A5 बराबर 1/4 भाग तो है, इसमें से 1/4 भाग जैसा कि कंडीशंस दिया गया है वह निकल गया, तो बचा कितना? 0। अब जो बेलन है वह हवा से बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इसके बाद इसमें और पद हम नहीं ले सकते, अर्थात इसमें जो अनुक्रम बनेगा वह एक परिमित अनुक्रम कहलाएगा। अतः यहाँ पर अनुक्रम देखते हैं। अतः अनुक्रम बराबर A1, A2, A3, A4, A5, यानी कि 3/4, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 0। यह हमारे पास एक अनुक्रम प्राप्त हुआ दिया गया कंडीशन से। अब यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसकी जांच करनी है। अब D1 निकालते हैं। अब D1 यानी कि A2 में से A1 घटाते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में बताया जा चुका है कि यदि हमें D1 यानी कि प्रथम सार्वंतर निकालना हो तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, तो जो मान आएगा यानी कि 3/4 ऋण 1 बराबर ऋण 1/4, यह D1 का मान प्राप्त हुआ। अब D2 का मान देखते हैं। D2 का मान निकालने के लिए A3 में से A2 घटाएंगे, तो हमें मिलेगा 1/2 ऋण 3/4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो पुनः यह प्राप्त होगा ऋण 1/4। अब यदि हम D3 निकालें, D4 निकालें, तो भी मान हमें ऋण 1/4 ही प्राप्त होगा, यानी कि सार्व अंतर ऋण 1/4। सभी पदों के बीच में अंतर जो है वह ऋण 1/4, यानी कि सार्व अंतर ऋण 1/4 हुआ। चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए अनुक्रम AP में है।
इस प्रकार से हम लोगों ने निर्धारित कर लिया कि दिया गया अनुक्रम एपी में है। अब एपी में क्यों है, इसकी कंडीशंस आपको बताई गई है कि जब प्रथम दो पदों का सार्वंतर अगले दो पदों का सार्वंतर अगर बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में होता है। आइए एक और प्रश्न हम लोग इसी प्रश्नावली 5.1 की यह प्रश्न है। प्रश्न संख्या दूसरे का 5वां हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें है कि दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर ऋण 1.25 तथा सार्व अंतर अब हम लोग एक उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर ऋण 1.25 तथा सार्व अंतर D बराबर 0.25 है, तो इसके प्रथम चार पद लिखिए। अर्थात यहाँ पर समांतर श्रेणी दे दिया गया है। जब किसी अनुक्रम में समांतर श्रेणी दे दिया गया है तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि उसमें D जो सार्वंतर है, प्रत्येक अगला पद प्राप्त करने के लिए इसी D का बार बार जोड़ा जाएगा तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। आइए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। दिया गया है प्रथम पद A1 इज इक्वल टू -1.25। द्वितीय पद हम प्राप्त करेंगे। द्वितीय पद A2 बराबर, अब इसी में हम यदि D जोड़ देंगे यानी कि A1 प्लस D जब करेंगे तो हमें द्वितीय पद प्राप्त होगा। A1 का मान -1.25 है और प्लस D का मान 0.25 है, तो जब जोड़ेंगे तो -1.0 हमें प्राप्त होगा और यह द्वितीय पद होगा। इसी प्रकार हम तृतीय पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तृतीय पद A3 बराबर, अब A2 में हम D जोड़ेंगे अर्थात A2 प्लस D करेंगे तो हमें तृतीय पद यानी कि A3 प्राप्त होगा और A2 है -1.0 और प्लस D है 0.25 और ये मिलेगा -0.75 यह मान हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम चतुर्थ पद भी ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्थ पद A4 इज इक्वल टू, अब A3 में हम यदि D जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा चतुर्थ पद A3 है -0.75 और D है 0.25 और ये मिलेगा 0.50। इसके प्रथम चार पद लिखिए। अब हमने चारों पदों को यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। तो इस तरीके से किसी समांतर श्रेणी के यदि प्रथम पद और उसका सार्वंतर दिया गया हो तो बाकी जितने भी पद चाहें उतने पद हम निकाल सकते हैं। इसी पर आधारित असाइनमेंट दिया गया है, उसको हल करके हमारे पास भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।